हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर को शुरू कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं ये आपका शब्द से, ठीक है। और बाकी कम से कम 6 से 7 वीडियो में सारा आपका हिंदी ग्रामर कंप्लीट करा देना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम शब्द की शुरुआत करते हैं। शब्द वर्ड किसे कहते हैं? तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे शब्द कहते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं और यही 4 भेद जो है ना आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कम से कम 3 से 4 सवाल रहता है यहाँ से। तो देखिए, उत्पत्ति के हिसाब से 4 भेद। पहला आपका आता है तत्सम। अब तत्सम किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं और आज भी वैसे ही प्रयुक्त हो रहे हैं। मतलब संस्कृत का शब्द और आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा शुरू में था वैसा आज भी है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, पुत्र, वायु, वर्षा, वक, वर्म, यात्रा, विवाह, वानर, विद्युत, श्रृंगार, ये सारे शब्द जो हैं ये आपके तत्सम शब्द हैं। अब आपसे एग्जाम में क्या करेगा, अग्नि शब्द दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा शब्द है, और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि ये सारे शब्द जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। कुछ मतलब इम्पोर्टेंट शब्द को चुन के आपके लिए लाया गया है, तो आप इसको याद कर लेंगे। अगला है तद्भव। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से हैं पर आज उनका स्वरूप बदल गया है। जो संस्कृत का शब्द है लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है, मतलब वो अब बदले हुए रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, संस्कृत का शब्द कर्पूर, लेकिन अब ये कपूर लिखा जाता है, तो इसे हम कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। हस्त यानी हाथ, वर्षा जैसे बरसात, वक को बगुला, वर यात्रा को व्याह, वानर को बंदर, विद्युत को बिजली, श्रृंगार को सिंगार, तो ये सब जो हैं ये आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। अब इसी में से कोई शब्द दे दिया आपसे, मान लीजिए दे दिया कि हाथ कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तद्भव या तत्सम, तो आपको याद रखना है हाथ जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला है 3 नंबर, देशज शब्द कौन से हैं? तो ऐसे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न बोलियों से जो भी शब्द लिए गए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, लोटा, पगड़ी, देहात, झाड़ू, झोला, चिड़िया, ठठेरा, कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, जूता, कलाई, पेट, डिबिया, तेंदुआ इत्यादि इत्यादि। तो ये सब शब्द जो हैं ये आपके देशज शब्द हैं। अब इसमें से कोई शब्द दे दिया, जैसे ठठेरा दे दिया, बोलेगा ये कौन सा शब्द है, तो ये देशज शब्द होगा। खिड़की कौन सा शब्द है, देशज हो जाएगा। पगड़ी कौन सा शब्द है, देशज हो जाएगा। झोला देशज, थैला देशज, तो इस तरह के ये सारे शब्द हैं। डिबिया देशज, मतलब ये सारे आपके देशज शब्द हो गए। आप इसकी इंसर्ट ले सकते हैं वीडियो का, या फिर आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा इसलिए बना के लाया गया है आपके लिए। अगला है विदेशज। जो शब्द विदेशी भाषा जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी या पुर्तगाली, मतलब जो हिंदुस्तान के बाहर के मुल्क से जो भी शब्द आए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका डॉक्टर, स्कूल, कंपनी, स्कूल जो है ये विदेशज शब्द है, डॉक्टर विदेशज शब्द है। क्रिकेट, ठीक है, ऑफिसर, कैप्टन, हॉस्पिटल, स्टेशन, ट्रेन, ये सब, कप्तान, हॉस्पिटल जो बदला हुआ नाम इस्तेमाल होता है। कॉलेज, पुलिस, आज़ाद, कागज़, गरीब, इस्तीफ़ा, तबीयत, मदद, आसमान, अफसोस, ज़िंदगी, चेहरा, तोप, बंदूक, रिक्शा, आका, आका मतलब मालिक, ये सब के सब आपके विदेशज शब्द हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है, देखिए एक और इसमें आ जाता है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब ये होता है हाइब्रिड, जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो, ठीक है ना, जो 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे आपका देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है रेलगाड़ी, तो रेल आपका अंग्रेजी शब्द हो गया, गाड़ी हिंदी शब्द हो गया, तो ये दोनों मिल के बना रहे रेलगाड़ी, तो ये संकर शब्द हो गया। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी हो गया, घर हिंदी हो गया, तो ये टिकट घर संकर शब्द हो जाएगा। डाक खाना, डाक हिंदी और खाना उर्दू, घर उर्दू खाना मतलब घर ही होता है उर्दू में, तो ये आपका हो जाता है संकर शब्द, ठीक है। अब मैं कुछ जैसे क्या है कि भेद भी पूछ देता है कि किसके कितने भेद हैं, तो मैंने कुछ को इकट्ठा करके लिखा है
आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे देखिए कारक के 8 भेद हैं, समास के 6 भेद हैं, संधि के, इन सब के मैंने भेद लिखे हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आपसे पूछ देगा कि कारक के कितने भेद, तो 8 भेद, समास के 6, संधि के 3, संज्ञा के 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पे, और 3 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। ये हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 5 भेद जो होते हैं वही ज़्यादा पढ़ते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, संज्ञा, ये सब। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, लिंग के 2 आपको भी पता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। वाक्य के 3 भेद होते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये आपको इसके बाद वाले वीडियो में वाक्य पे ही मैं लाने वाला हूँ, और बहुत छोटे से मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर पूछता है। काल के 3 भेद होते हैं, ये भी आपको पता है, भूतकाल यानी पास्ट, और भूतकाल, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, और आता है आपका भविष्यत काल यानी फ्यूचर। वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये भेद भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अगर नए हैं आप चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, क्योंकि टाइपिंग नहीं है तो इस आपके लिए हाथ से ही लिख कर लाया जाता है, ठीक है। तो मेहनत होती है कुछ आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा सा हक है कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।